तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 23 जनवरी को मासिक प्रदोष का पर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष व्रत जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को जितना ज्यादा महाशिवरात्रि पसंद है, जितना ज्यादा सोमवार की अष्टमी पसंद है, जितना ज्यादा मकर संक्रांति का महापर्व पसंद है, उतना ही ज्यादा प्रदोष का दिन की भी उतना ही मान्यता है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो कि दूर हो ही नहीं रही है, और आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि आपकी पूरी हुई ही नहीं है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा उपाय लेके आया हूँ जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। प्रदोष का महा उपाय लेके आया हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 उपाय बताने वाला हूं। अगर आप 3 से 4 उपाय पूरे के पूरे सुन लिए तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जितने भी लोग ने उनके द्वारा बताए हुए उपाय किए हैं, आपको भी पता है पूज्य गुरुदेव की कथा में पत्र आते हैं। बहुत सारे पत्र ऐसे आए गुरुदेव को धन्यवाद करने के लिए कि गुरुदेव आपके बताया गया उपाय हमने किया और हमारी मनोकामना पूरी हुई ही हुई है। और गुरुदेव भी इससे काफी प्रसन्न है, क्योंकि प्रदोष का दिन ही ऐसा माना जाता है भगवान शिव को खुश करने के लिए। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। आपको धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा, कर्जा मुक्ति का उपाय बताऊंगा, बीमारी का उपाय बताऊंगा, नशा का उपाय बताऊंगा, ताकि सबका सब छूट जाए और आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव यही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, आपको करना क्या है, दिए से उपाय करना है। और ये उपाय जितने भी मैं आपको बताऊंगा ये आपको प्रदोष काल में ही करना है। अब जिनको पता है कि प्रदोष काल कब होता है तो वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता कि प्रदोष काल कब मनाया जाता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे दिन ढल रहा हो और रात आने वाली हो, उसी को हम लोग प्रदोष काल बोलते हैं। ठीक, प्रदोष काल का मतलब समझ गए, तो लगभग लगभग 6 से 7 के बीच प्रदोष काल माना जाता है। आपको क्या करना है, आपको 2 दिया लेना है। अब एक दिया से आपको घर में उपाय करना है और एक दिया से आपको दूसरी जगह करना है। तो ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं दूसरी जगह की। आपको दीपक लेना है। दीपक कौन सा होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए, गोल बाती और घी। देखिए, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, तो गलती ये करते हैं कि जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं, चौमुखी दीपक ले लेते हैं। मतलब आटे का दीपक ले लिया, उसमें तेल डाल दिया, लंबी बाती ले ली, इस तरह के वो उपाय करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। आपको मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक के साथ साथ आपको घी चाहिए, घी के साथ आपको क्या चाहिए, आपको गोल बाती। अब ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। ठीक है ना, बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंच गए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर आपने माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया तो भोलेनाथ तो ऑटोमेटिक खुश हो ही हो जाएंगे। ठीक, अब आप करना क्या है, आपने 2 दीपक लेके पहुंच गए। पहला दीपक आपको अपने घर में रखना है, दूसरा मैंने बताया कि आपको बेलपत्र। जैसे ही आप पहुंच गए बेलपत्र के पेड़ के नीचे, सबसे पहले आपको 3 बार करनी है परिक्रमा। कितनी बार, 3 बार। 3 बार ऐसे परिक्रमा करते करते आपके मन में जो कोई भी मनोकामना होगी वो मांग लेना है। उसके बाद वो दीपक जो आपने लिया है, वो दीपक को क्या करना है, बेलपत्र की पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित कर देना है। ठीक, आपने अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए अब मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूँ। अर्पित करने के बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, क्या दिख जाए, जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, उसी कंकड़ को शंकर मान के थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। क्या करना है, उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको एक बेलपत्र अर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल भी अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो कोई भी व्यक्ति कंकड़ शंकर का उपाय करता है, उसकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। ये था आपका पहला दीपक का उपाय। अब आपने दूसरा दीपक अपने जो घर में रखा है उसको क्या करना है, घर आना है। घर आने के बाद वो जो दीपक है, दीपक को करना क्या है, अपने घर की जो चौखट है ना, चौखट के बाहर आपको क्या कर देना है, रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो अगर आप अपने चौखट के बाहर ये दीपक रख देंगे तो बाहर की जो नकारात्मक शक्ति है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आप घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में 100% होगा ही हो गया। ये था हमारा पहला उपाय। जो हमारा दूसरा उपाय है वो काहे का है, वो धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं और पूछते भी हैं कि हमारे जीवन में धन की बहुत कमी है, तो धन की कमी कैसे दूर हो। तो देखिए, आपको करना क्या है, कनेर के फूल से आपको ये उपाय करना है। क्या करना है, कनेर का फूल आप जानते हैं जो कि पीला कलर का होता है। आपको पहुंच जाना है सबसे पहले कहाँ, शिव मंदिर।
जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको देखना है कि कनेर का फूल कहाँ है। कनेर का फूल मतलब पहले से ही आपको अलग से तोड़ के नहीं ले जाना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप अलग से तोड़ के ले जाएंगे तो उतनी मान्यता नहीं है। आपको देखना है कि शिव मंदिर में पहले से कहाँ चढ़ा हुआ है, ठीक। अब जो पहले से चढ़ा होगा कनेर का फूल, उसको आपको ले लेना है। लेने के बाद उसको अच्छे से धुल लेना है। केवल और केवल एक कनेर का फूल, ठीक ना। शिव मंदिर में कहीं भी हो, चाहे वो शिवलिंग पे अर्पित हो, चाहे वो जलाधारी पे अर्पित हो, चाहे जलाधारी के अलावा नंदी पे अर्पित हो, चाहे त्रिशूल पे अर्पित हो, शिव मंदिर के अंदर कहीं भी अर्पित हो, आपको ले लेना है। लेने के बाद उसको धुल लेना है। अब आपको 5 जगह स्पर्श कराना है। स्पर्श मतलब छुआना है। और लास्ट वाला जो स्पर्श होगा उसके बाद आपको क्या कर देना है, रख देना है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे स्पर्श कराना है, ठीक। शिवलिंग पे आपने स्पर्श करा दिया। शिवलिंग पे स्पर्श कराने के बाद आपको भगवान गणेश की जगह पे स्पर्श कराना है। अब देखिए, अगर आपको पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जलाधारी के लेफ्ट साइड में, मतलब कोई भी पदार्थ, जैसे कि आप दूध शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं, जब वो दूध जलाधारी पे आएगा तो जलाधारी के लेफ्ट साइड में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की। और राइट साइड में होती है माता अशोक सुंदरी की। तो पहला स्पर्श आपने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित किया, मतलब जो स्पर्श किया। उसके बाद आपने कहा भगवान गणेश की जगह पे आपको स्पर्श करना है, दूसरा। तीसरा आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे स्पर्श करना है, ठीक। उसके बाद जो भगवान भोलेनाथ का जो त्रिशूल होता है वहां आपको स्पर्श करना है, ठीक। चौथा और लास्ट आपको जलाधारी में स्पर्श करा के वही फूल रख देना है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वो कनेर का फूल क्या करना है, भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है वहां स्पर्श कराना है। उसके बाद भगवान गणेश की जगह पे स्पर्श कराना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी की जगह पे स्पर्श कराना है। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पे स्पर्श कराना है। और उसके बाद जो जलाधारी है वहां स्पर्श कराना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये 5 जगह स्पर्श करा के वो कनेर का फूल जलाधारी में रख देते हैं तो आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय है वो भी प्रदोष का बहुत बड़ा उपाय होने वाला है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपको केवल नाम लेना है। देखिए, इस उपाय की सबसे अच्छी बात क्या है, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। छोटा से छोटा बच्चा कर सकता है, बड़ा से बड़ा बुजुर्ग कर सकता है। करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर मुख कर लेना है। अब बहुत सारे लोग का कमेंट आता है, पूछते भी है जब मैं ये उपाय बताता हूँ कि हर मंदिर में उत्तर तो अलग रहता है, क्योंकि हर मंदिर में शिवलिंग अलग अलग, मतलब जो डायरेक्शन होती है वो रखी होती है। तो देखिए, सबसे सिंपल है, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जिधर साइड जलाधारी बह रही हो, जिधर साइड जलाधारी हो, आपको उधर अपना मुख करके खड़े हो जाना है। अब आपको क्या करना है, एक बार आपको जल चढ़ाना है। जैसे ही आप जल चढ़ाएंगे तो आपको नाम लेना है, कौन सा, स्वधा। जी हाँ भक्तों, आपको 3 बार स्वधा 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 ऐसा नाम लेके जल अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति का सबसे बड़ा उपाय है, जो कोई भी अपनी मनोकामना मांगता है बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।